एस लिमिटेड विच क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सर नॉर्मली सारा सम 31 मार्च का ही आपको एग्जाम में मिलेगा, बट हो सकता है कोई क्वेश्चन कैलेंडर ईयर का भी हो, जनवरी से दिसंबर का भी कोई क्वेश्चन बन जाए, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए 1 जुलाई 2016 को इसने एक मशीन परचेज किया, सर कितने में? 30,000 में, ठीक है। फिर इसने जनवरी 2017 में एक और मशीन परचेज किया 20,000 में। फिर 1 अक्टूबर 2017 को वापस से मशीन परचेज किया 10,000 में। अभी तक केवल परचेज का ही डिटेल है, ठीक है। 2018 में 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 जून। ये कौन सा M1 बोल सकता है क्या सर? M1 पहला वाला मशीन वो ऑब्सोलीट हो गया, खराब हो गया, आउटडेटेड हो गया, और हम लोग उसको बेच दिए 3,000 में। आपको क्या करना है सर? मशीन का अकाउंट बनाना है। कौन से मेथड पे? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं या फिर WDV मेथड भी बोलते हैं। कितना परसेंट रेट है? 10% सालाना। 10% इज द एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आप लोग क्या करेगा? कम करेगा, और क्या। बनाइए फटाफट मशीन का अकाउंट। 2 मिनट हम वेट कर रहे हैं, आप लोग फॉर्मेट बना लो सुंदर सा। सुंदर सा मतलब एकदम मिनिमम टाइम में। क्या चीज? SLM, ठीक है। बनाइए फॉर्मेट फटाफट। स्ट्रीक नहीं टूटना चाहिए, नहीं कुछ भी हो जाए जीवन, कुछ भी हो जाए जीवन में स्ट्रीक नहीं टूटना चाहिए। चलिए खैर फटाफट, 2 मिनट हम आप लोगों को टाइम दे रहे हैं, फटाफट प्लीज आप लोग फॉर्मेट बनाओ, फिर अपने लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। वी हैव लॉन्ग वे टू गो। 4 तो बोले हैं, इस तरीके से हो रहा है 5 भी हो सकता है। ज़्यादा ही तो मिल रहा है आपको, कम तो ही ना मिल रहा है। देखिए क्या बोले, एस लिमिटेड विच क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च परचेज ऑन 1 जून 2016 मशीन कॉस्टिंग 30,000। प्लीज इसका एंट्री आप लोग जल्दी से करो। M1 परचेज का जर्नल एंट्री करो। जर्नल एंट्री क्या होता है सर? मशीन टू बैंक। चलिए फटाफट करिए मशीन टू बैंक। 1 जुलाई 2016 सर मशीन में आएगा टू बैंक अकाउंट। M1 लिख सकते हैं क्या? कितना? 30,000। बोलो क्लियर एकदम। फिर क्या हो रहा है? 1 जनवरी 17 को, सर इसके बीच में ईयर एंड आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सर जुलाई मेरा ये वाला जो ईयर है ये खत्म होगा 31 मार्च 16 को, और सर मार्च के पहले ही जनवरी आ जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च, लेकिन डेट कौन सा है आपका? 2017। अच्छा एक सेकेंड, हम यहाँ पे बोल 16 लिख दिया ना, वेरी सॉरी, 17, ठीक है। मतलब इसके पहले ही आपका मशीन परचेज हो गया है, तो आप वापस परचेज का एंट्री करो जल्दी से। कौन सा डेट को करेगा? 1 जनवरी 2017 टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में नाम केवल लिख देंगे M2, और आपने इसको खरीदा कितने में? 20,000 रुपीज में। यहां तक क्लियर? बोले कोई दिक्कत? फिर कब खरीदा मशीन? लेकिन इस बार ईयर एंड आ गया। अब ईयर एंड आ गया, क्योंकि ईयर एंड तो यहीं पर आ गया, तो सर अब अगर ईयर एंड आएगा तो पहले अपने संग डेप्रिसिएशन लाएगा भाई, डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसका जर्नल एंट्री क्या बनता है? डेप्रिसिएशन टू मशीन। मशीन में क्या आएगा? बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है। सर दोनों पे निकलेगा, M1 पे भी और M2 पे भी। आराम से देख के निकालना, 10% का रेट है, लेकिन साल के अलग अलग टाइम पे खरीदा गया है। सर M1 पे कितने महीने के लिए आएगा? क्योंकि आप इसको खरीद रहे हैं जुलाई में, पहले का छोड़ो ना, अप्रैल में जून 3 महीना पार, जुलाई से कितना महीना बचा? बाद में 12 महीना, 3 महीना गया तो कितना बचा? 9 महीना। तो 9 मंथ्स के लिए इस पे डेप्रिसिएशन आएगा। बोलो क्लियर? सेकेंड वाले एसेट पे कितने महीने के लिए आएगा? तो जैन फेब मार्च, 3 महीना। बोलिए क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? तो फिर फटाफट करो। कितना आ रहा है पहले वाले का? 30,000 पे 10%, यानी कि 3,000 इंटू 9/12। पहले वाले का 2250,
पहले वाले का सर आ रहा है 2250 और दूसरे वाले का 500 आ रहा है क्या? कोई कंफर्म कर दो। 500 आ रहे हैं। टोटल लिख दिया, बैलेंस बाहर में। कैलकुलेशन प्लीज अपना खुद से करो, कैलकुलेशन मत छापना भैया। ठीक है, सबका हो गया ना यहाँ तक? अब क्या करेंगे? बाई बैलेंस सीडी। सर M1 का बैलेंस निकालो, M2 का निकालो। M1 का कितना आएगा बताइए, क्या माइनस क्या? 30,000 माइनस 2250। बैलेंस बताओ कितना आ रहा है? 27750। सर M2 बताओ कितना, क्या माइनस क्या? 20,000 माइनस 500, 19,500। दोनों को ऐड करेंगे और बाहर में लिख देंगे 47,250। ठीक है, पहला साल शांतिपूर्वक खत्म, टोटल 50,000 और यहां पर भी टोटल 50,000। हैंडराइटिंग साफ है मेरा, नहीं मैनेज कर लेंगे, सह लेंगे। चलिए अब नया साल ओपन करेंगे। नया साल प्लीज ओपन करो आप लोग। 1/4/2017 टू बैलेंस बीडी, वापस M1 को कॉपी पेस्ट, M2 को कॉपी पेस्ट। M1 कितना 27750, M2 कितना 19,500, दोनों को ऐड किए 47,250। बोलिए क्लियर? इसमें क्या ही क्लियर नहीं होगा? 47,250। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में, आगे बढ़िए क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 October 2017 मशीन कॉस्टिंग ₹10,000 को हमने परचेज किया है। अब आप देख लो ये हमारे इस साल में आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर में आ रहा है? क्योंकि सर ये साल खत्म होगा 18 मार्च 2018 मार्च में, उसी के पहले ही तो अक्टूबर आ जाएगा। तो हमने खरीदा 10,000 रुपीज का मशीन। हम क्या बोले, चैप्टर को क्रैक करने का एक ही तरीका है, साल कब स्टार्ट हो रहा है और साल कब खत्म हो रहा है, बस ये आपको देखना है। उसके बीच के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करो, साल को खत्म करो, डेप्रिसिएशन लगाओ, आगे बढ़ो। चलिए कब? 1 October, अक्टूबर में कितना 10 होता है ना, सितंबर में 9 होता है। टू बैंक, ब्रैकेट में M3, कितने में खरीदे? 10,000 में। तो आइए 10,000 लिख दो। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोले। 1 अप्रैल 2018, लिख ले इसको, लिख दे। ईयर एंड आ जाएगा ना, इसके पहले तो 31 मार्च 18 आ जाएगा, तो पहले ईयर को एंड करो। 31 मार्च 2018 बाई डेप्रिसिएशन इस पे आएगा, M1 पे भी, M2 पे भी, M3 पे भी। सोच के बताना कौन से अमाउंट पे डेप्रिसिएशन। मेथड कौन सा है? WDV, मतलब हर बार इस वाले वैल्यू पे आएगा। तो इसका 10% कितना आएगा? 2775। M2 पे 1950, एक जीरो हटाना है केवल 10% में। सर M3 पे 10,000 पे 10% इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीना बाद आप खरीदा है, अक्टूबर में खरीदा है, 500। आराम से देख लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। 6 महीने पे, क्योंकि अक्टूबर में लिया ना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरा अक्टूबर भी लेंगे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना। कितना आ रहा है टोटल डेप्रिसिएशन? 5225। आराम से देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। M3 में अगर डाउट है तो देख लो, 1 अक्टूबर को खरीदा गया है, इसीलिए 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे? M1 M2 तो पूरा साल आप यूज किया है ना, क्योंकि इसको तो आप ईयर की स्टार्टिंग से लेके रखा है। कहाँ से डेट निकले है? यहां से लेके यहां तक, मतलब आप पूरा साल यूज किया है। और क्योंकि पूरा साल यूज किया तो फ्लैट 10%, क्योंकि रेट है 10% पर एनम, सालाना रेट 10% का है। फिर इसके बाद ईयर एंड बाई बैलेंस सीडी। M1 का अलग निकालो,
M2 का अलग निकालो, M3 का अलग निकालो। यहाँ पे ना अलग अलग निकालने में एक बार मेहनत लगता है, लेकिन डेप्रिसिएशन जब निकालेगा ना फटाफट डेप्रिसिएशन निकलता है एकदम। यहाँ थोड़ा सा मेहनत लगता है। बताइए M1 का वैल्यू कितना बचेगा? एकदम परफेक्ट सर। ईयर के स्टार्टिंग में M1 का वैल्यू कितना था? 27750। और इसको हम डेप्रिशिएट कितना से किया? 2775 से। तो वैल्यू बच गया मेरा 24975। सर M2 का ईयर के स्टार्टिंग में वैल्यू था 19500। कितना से डेप्रिशिएट किया? 1950 से। तो वैल्यू कितना बच गया? 17550। सर M3 का वैल्यू कितना था? 10,000। 500 से डेप्रिशिएट किया, वैल्यू बच गया 9,500। परफेक्ट। चलो ऐड कर दो, कितना आ रहा है बता दो। 52025। ठीक है सर, ये साल भी खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? या तो हो गया ना सबका? क्या वेट करें 2 मिनट? 1 मिनट वेट करें, ठीक है चलिए 1 मिनट वेट करते हैं आपके लिए। 1 मिनट वेट करें। जिन लोगों का नहीं हुआ है, जो लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं, कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ लो एक बार यहाँ तक में। पूछ रहे हो सब? पेपर छो तो सब्जेक्ट इजी है तो। कौन सी इजी नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता। हिस्ट्री इजी है बोलते, हिस्ट्री इजी है। ये बोले हिस्ट्री ज्योग्राफी इजी है। क्या इक्वेटर? कहाँ इक्वेटर है खोज के बताओ। हाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है खोज के बताओ। हिस्ट्री इजी है। ये भगवान, आपको आर्ट्स में भेज दिया जाए। हम आपके स्कूल से दरख्वास्त करेगा कि आपको आर्ट्स में शिफ्ट कर दे। 1/4/2018 फटाफट आइए। 2 बैलेंस PD फटाफट कॉपी पेस्ट करिए। M1 M2 M3। M1 का वैल्यू 24975। कॉपी पेस्ट फटाफट। 17550 और 9500। इसमें कॉपी पेस्ट में दिमाग नहीं लगना चाहिए एकदम। 12 आंख और हाथ का कोऑर्डिनेशन है। बोले क्लियर? हाँ हाँ एकदम। यहाँ पे अमाउंट आएगा, मेरा जगह नहीं, आप लोग लिख लेना इसमें, मेरा स्पेस नहीं यहाँ पे। आप लोग टोटल लिख लेना इसका कितना भी आ रहा है। 57,250 आएगा शायद। 57,250 टोटल आएगा, वो आप लोग लिख लेना। चलिए आगे बढ़े क्या? बोले नहीं, कहाँ दिक्कत, क्या दिक्कत हो रही है? चलिए तभी पूछा हम आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हुआ यहाँ पे है ना, हम लोग 1 अप्रैल 2018। सर अभी हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, कौन से डेट पे? 1 अप्रैल 18। मतलब ईयर के स्टार्टिंग में ही आपने क्या किया? 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2016, यानी कि M1 ये ऑब्सोलीट हो गया और आपने इसको 30,000 में 3,000 में बेच दिया। कब बेचा? ईयर के स्टार्टिंग में। मतलब डेप्रिसिएशन वापस से आपको नहीं लगाना होगा। ठीक है। और कितना बेचा? M1 का 1/3। अब आप मेरे को बताओ आज के डेट पे M1 का टोटल वैल्यू कितना है? 24975। पूरा तो नहीं बेच रहे, इसका 1/3 1/3 आप बेच रहे हैं। इसका 1/3 आप निकाल सकते हैं ना वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट 1 आप सबसे पहले क्या लिखेगा? WDV ऑफ दी असेट सोल्ड। WDV कितना है जिसका एसेट बिका? टोटल एसेट का वैल्यू कितना था? 24975। 24975 इसका कितना पोर्शन बिक रहा है? 1/3। कितना आता है? 24975 डिवाइडेड बाई 3, 8325। 8325 को बेच रहे हैं कितने में? 3,000 में।
यानी कि 5325 का लॉस आ रहा है, 5325 का लॉस ऑन सेल आ रहा है, ये मानते हैं आप लोग? अब सर लॉस का एंट्री हम वापस नहीं बताएगा, इस बार आप लोग बताएगा लॉस इन 3 आइटम का, आप मेरे को बताओ फटाफट जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक में कितना आएगा? 3000। क्या गया? कितना? 8325 का मशीन गया, और लॉस कितना हुआ? 5325 का। मशीन कभी बिकेगा तो सेल वर्ड बिल्कुल नहीं आ सकता, ये सेल गुड्स के लिए आता है, मशीन के लिए नहीं आता है, पहला बात। क्या आ रहा है क्या जा रहा है आपको ये देखना है, पैसा आ रहा है मशीन जा रहा है, साथ में लॉस ला रहे हैं, तो लॉस को डेबिट कर दो, ठीक है? क्या कौशिक, चलिए इसको पोस्ट करो फटाफट। क्या आएगा मशीन में? क्या आएगा भाई? बैंक, और मशीन में भाई पीएल, दोनों चीज आएगा, तो फटाफट कर लो। मशीन में बाई बैंक बाई पीएल, कौन से डेट को? 30, सॉरी सेम डेट को ही तो हो जाएगा, 1 अप्रैल 2018 बाई बैंक बाई लॉस ऑन सेल। बैंक में कितना? 3000, और लॉस में 5325। ये फिगर आप कहाँ से निकाला? वर्किंग नोट 1 से, को लिख देना, ठीक है? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, सॉरी, नेक्स्ट। अब क्या हो रहा है सर? कुछ भी नहीं हो रहा है, सम ऑलमोस्ट खत्म है, सम खत्म है, हमारा सोल्यूशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमको ईयर को क्लोज करना पड़ेगा। तो 31/3/2019, और सर ईयर क्लोज होगा तो डेप्रिसिएशन आएगा। सर M1 पे तो लगेगा ही नहीं? लगेगा, क्योंकि 1/3 बिका है, 2/3 तो बचा हुआ है, तो सर M1 पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा, M2 पे भी लगेगा, M3 पे भी लगेगा, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है, आराम से 2 मिनट, बार कोई प्रॉम्प्ट ना करे, बस सबको सोचने का मौका दे। M1 पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा? आराम से सोच के इत्मीनान से बताओ, बट खुद से अटेम्प्ट लो। कितना बोला? हमको डेप्रिसिएशन बता दो केवल। 1665 एक आंसर आ रहा है अपने पास, और आंसर आ रहा है 1665, 165, बाप रे बहुत आंसर आ रहा है, तो फिर ठीक ही है। अच्छा M1 पे कैसे निकाला आप लोग, कि जिनको नहीं समझ में बता दे रहे। 24975 आपके असेट है ईयर के स्टार्टिंग में, सर उसका 1/3 पोर्शन बिक गया, 1/3 बिक गया, यानी कि 2/3 बच गया, तो जो बच गया उसी पे निकालेगा ना आप 10% का डेप्रिसिएशन, तो कितना आ रहा है? 1665, परफेक्ट। M2 पे बताइए एकदम आराम से, कैसे आप माइनस करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बोल रहे, देखो अच्छा जी बोल रहे हैं सर, जो इस M1 को तो हम लोग पहले 30,000 में खरीदे थे, तो सर इसी का 2 पार्ट कर देते हैं ना, इसका 1/3 कर देते हैं, इसका 2/3 कर देते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो 2/3 इसका कॉस्ट आएगा, फिर उसको ऊपर से डेप्रिशिएट करके लाना पड़ेगा। अरे आपका तो कैलकुलेटर है, CBSE वाला क्या करेगा? हमको तो सबका सोच के कराना पड़ेगा ना, ठीक है? चलिए आगे देखो, M2 पे कितना आएगा? 1755, M3 पे 950, तीनों को ऐड करो, सबको लेके चलना पड़ेगा ना। 1665 प्लस 1755 प्लस 950, टोटल 9370, 4370 आ रहे हैं क्या? 4370। अब आप क्या करेगा, बस सम खत्म है, इसका बैलेंस CD निकाल दो, आपका काम हो गया। बैलेंस CD चाहो तो आप लास्ट में आप सबका साथ में भी निकाल सकते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हैं, आपका कॉल है, जैसे आपको ठीक लगता है, क्योंकि इसका तो कोई यूज नहीं है अलग अलग फिगर का, चाहो तो आप एक साथ भी निकाल दो। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा M1 का अगर आप निकालेगा तो सोच के निकालना पड़ेगा इस बार, केवल डेप्रिसिएशन निकालने से नहीं होगा। आपके पास प्लीज 2 मिनट में बात सुन लेना, M1 ईयर के स्टार्टिंग में कितना था आपके पास? 24975, उसमें से कुछ बिक गए, उसको भी माइनस करना पड़ेगा, कितना बिक गया सर? 8325 बिक गया, और डेप्रिसिएशन कितना लगा? 1665, यानी कि कितना वैल्यू बच गया M1 का? 14985। वापस बोले क्या एक बार? वापस बोल रहे एक बार, M1
आपके पास स्टार्टिंग में कितना था M1 24975। सर M1 में से ये बिक गया, इसको माइनस कर देंगे और M1 पे डिप्रिसिएशन कितना आ गया 1665। माइनस करके तो M1 का वैल्यू बचेगा, करके चेक कर लो आप लोग। आपका आंसर 14985 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो फिगर चेंज कर देगा हम। ठीक है, M2 का कैसे निकालेगा सर? 147,17550 माइनस 1755 कितना आ रहा है बता दो? 15795, 15795। कोई दिक्कत? सर M3 9,500 में 950। सर कितना? 8550। तीनों को ऐड करके बाहर लिख देंगे। क्लियर है आप लोग को पूरा क्वेश्चन? कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसका टोटल लिख लेना आप लोग, अभी नहीं लिखेगा ठीक है, जो भी है इसका टोटल अब आप लोग बैठा देना, कोई ऐसा दिक्कत का बात। पूरा क्वेश्चन क्लियर है सब लोग को? ऑनलाइन जो लोग करें, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं? लग गया ना?